कविता के दूसरे पद्यांश के अर्थ को समझेंगे। पहले हम इन पंक्तियों को देखते हैं। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही चूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। कविता की पहली दो पंक्तियां देखिए आप। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही चूम बिखर जाती। अर्थात सूरज की पहली किरण हिमालय पर्वत की चोटियों को छूकर ही धरती पर आती है और सूर्यास्त के समय भी सूर्य की अंतिम किरणें इसकी चोटियों को छूकर ही विदा लेती है। अर्थात सायंकाल का सूरज भी इन शिखरों को छूकर ही डूबता है। आगे की पंक्तियां देखिए आप। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। अर्थात इन शिखरों का माया जाल कुछ इस प्रकार का है कि जैसा नजारा सूर्योदय के समय होता है, वैसा ही नजारा सूर्यास्त के समय भी दिखाई देता है। इस प्रकार हिमालय हमें जीवन के उत्कर्ष अर्थात अच्छे समय में और अपकर्ष अर्थात बुरे समय में समान बने रहने का संदेश देता है। इसलिए यहाँ पर इन पंक्तियों में कहा गया है कि अमरों को फिर चिंता कैसी। आगे की पंक्तियां देखिए। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अर्थात हिमालय की इसी प्रेरणा से इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति हंसकर जीवन के सुख दुख का भोग करता है। अर्थात हमारे जीवन में कैसा भी समय हो, हमें उसे समानता के साथ रहते हुए उस समय को हमें बिताना है। और हिमालय भी हमें इसी प्रकार की प्रेरणा देता है। हिमालय से हम भारतवासियों का कुछ ऐसा ही रिश्ता उजागर होता है। बच्चों, कविता की इन पंक्तियों को आप याद करें। आज की कक्षा में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।